अशरत हाली के अंदर जो गवर्नमेंट का जो आदेश हुआ था, जो 25 तारीख तक जो डेडलाइन दिया है कि जो भी मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, चर्च है, वो सब रात में 6 बजे से लेके रात में 10 बजे से लेके सवेरे 6 बजे तक लाउड स्पीकर यूज़ नहीं करना करके है। उसके साथ में जो दिन में जो है, अभी दिन में हमारे को कोई मसला नहीं है। अभी समझो ज़ोहर की नमाज़ को कोई मसला नहीं है, असर की नमाज़ को अज़ान देने को मसला नहीं, मगरिब की नमाज़ को अज़ान देने को मसला नहीं, इशा की नमाज़ को अज़ान देने को कोई मसला नहीं। यानी इतने डिजिबल रहना करके बोल के एक सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है। अभी जैसा कि इंडस्ट्रियल एरिया जो है 70 डिजिबल रहना, रेसिडेंस एरिया जो है 60 डिजिबल रहना, साइलेंट जोन करके, जैसा कि साइलेंट जोन मतलब हॉस्पिटल, कॉलेजेस, स्कूल्स जो है उधर 50 डिजिबल देना करके है। अभी वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अभी उसके लिए साउंड कंट्रोलर करके जो है, ये साउंड कंट्रोलर जो है इसको डाले, डिवाइस कर बोलते हैं इसको। अभी ये साउंड कंट्रोलर डिवाइस डाल देंगे तो उतना डिजिबल में ही करता हो। जो गवर्नमेंट का जो आदेश है वो आदेश के हिसाब से उतने डिजिबल में ही काम करता। अभी जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया में 70 डिजिबल रहना, रेसिडेंस एरिया में 65 डिजिबल रहना, साइलेंट जोन के अंदर 50 डिजिबल रहना। साइलेंट जोन मतलब स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स में उधर 50 डिजिबल रहना करके वो अगर ये साउंड कंट्रोल डिवाइस अगर डाल देंगे तो उतने डिजिबल में आता है। अभी हमारे अखंडा श्रीनिवास मूर्ति पुलकेशिन नगर के क्षेत्र के जो MLA है उन्होंने तय करके भाई जितने भी मस्जिद है, अभी मेरे ख्याल से इनके कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 160 या 170 मस्जिद आते हैं, एक 50-60 मंदिर आते हैं, देवल आते हैं, यानी चर्चेस आते हैं, एक 30 से 35 तक चर्चेस आते हैं। गुरुद्वारा में हमारा सब नहीं, सब उनकी तरफ से ये डिवाइस डालना करके तय करके उनके पैसों से, खुद के पैसे से ये डिवाइस हर एक मस्जिद के अंदर, हर एक मंदिर के अंदर, हर एक चर्च के अंदर डाला जा रहा है। और उसके साथ में गवर्नमेंट एक नया आदेश इशू किया है, जो भी जितने भी मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, वो लोग परमिशन लेना, तुम लोग जो भी जो लाउड स्पीकर जो यूज़ करते हैं वो परमिशन लेना करके अभी परमिशन के लिए एक एप्लीकेशन इशू किया है गवर्नमेंट सरकार से। बेंगलुरु सिटी के अंदर एक ACP को दिया गया है, हमारा एग्जीक्यूटिव BBMP का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दिया गया है और एक पोल्यूशन बोर्ड का एक ऑफिसर दिया गया है। यानी 3 कमेटी में 3 जन का अपॉइंट किया। बेंगलुरु सिटी चलते रूरल के अंदर DOSP को दिया गया है, तहसीलदार को दिया गया है, उसके अंदर एक पोल्यूशन बोर्ड के एक ऑफिसर को दिया है। उधर जो भी मस्जिद के जिम्मेदार आए ये एप्लीकेशन फिलअप करके एक अक्लॉटमेंट लेके रख लेंगे तो बस है। तो मेहरबानी से इसका पूरा ये हमारे अखंडा श्रीनिवास मूर्ति उनके क्षेत्र के अंदर उनके जितने 180 मस्जिद है, ऑलमोस्ट अभी 70 मस्जिद के एप्लीकेशन रेडी कर लिए। अभी और 2 दिन के अंदर बचत के मंदिर के, मस्जिद के, चर्च के तमाम के एप्लीकेशन लेके जाके उनकी तरफ से वो जो ACP को जो सबमिट कर कर उसका अक्लॉटमेंट लेके वो मंदिर वालों को दे देते, मस्जिद वालों को मस्जिद वाले के पास देते, चर्च वालों को चर्च के पास दे देते। परेशानी हो रही है सबके लिए, क्या है इसका मकसद, इसके पीछे क्या ये इसका कुछ मकसद नहीं है। अब ये आप अच्छी तरह जानते हैं, ये कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ 2005 के अंदर आदेश हुआ, बराबर है ना। ये 12 साल 17 साल तक क्या करते थे, मैं प्रमोद मुतालिक को आपके माध्यम मुखांतर पूछना चाहता हूँ। 17 साल तक कोई मसला नहीं था, 17 साल तक सब कुछ चल रहा था, ठीक चल रहा था। एकाएक तो 17 साल के बाद आवाज उठाए ना आप, इसके पहले क्या आप मुंह में लड्डू रख के बैठे थे? प्रमोद मुतालिक से पूछना चाहता हूँ मैं, ये 17 साल हुआ गवर्नमेंट, यानी ये नहीं कि खाली ये मस्जिद के लिए करके है, ये मंदिर के लिए भी आता है, मस्जिद के लिए आता है, ये चर्च के लिए आता है, गुरुद्वारा के लिए आता है। जो रात में 10 बजे से लेकर 6 बजे तक जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो भी लाउड स्पीकर यूज नहीं कर सकता। इन्हें चल रहा था, चला रहे थे, कोई पूछता नहीं था। हाल ही के अंदर ये प्रमोद मुतालिक हिंदू संगठने वाले आवाज उठाने की वजह से आज ये आके खड़ा है। कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, ये अल्लाह की मर्जी है। कोविड के अंदर आप देखे होंगे हर मस्जिद बंद थी, हर मस्जिद बंद थी, बराबर ना। कोई घर मस्जिद के अंदर नमाज नहीं पढ़ता था, यानी पूरी दुनिया के अंदर। और हमारे मक्के मदीने में हरम शरीफ के अंदर भी नमाज नहीं चली, मदीने शरीफ में भी नमाज नहीं चली, तो घर घर में नमाज पढ़े ना, घर घर मस्जिद हो गई थी। लगता है अल्लाह की मर्जी है। हमारे को मसला किधर आया, अभी फजर की नमाज का मसला हमारे दुख है, कहाँ की फजर की अजानी हो रही करके हमारे को दुख है। अल्लाह की मर्जी अल्लाह को मालूम है। हो सकता है फजर की अजान हम लोग 1400 साल से देते आ रहे, अभी से नहीं है, 1400 साल से अजान देते आ रहे, तो अल्लाह भी शायद नाराज हुआ होगा। मैं अजान आपको पुकार रहा हूँ, अल्लाह के घर में आपको अजान दे के पुकार रहा हूँ। फजर की नमाज को 1 सफ या 2 सफ ज्यादा नहीं आते थे, अजान के बावजूद भी
एक सफ़ या 2 सफ़ आती है। शायद अल्लाह नाराज़ होकर क्या कर दिया, भाई ये अजान तुम सुनो, अभी मोबाइल हर एक के पास, एक घर में 4 आदमी रहेंगे तो एक के पास तो मोबाइल रहता। अल्लाह की शायद ये मर्जी हो सकती है, हर आदमी अजान सुने, मोबाइल में आप डाल लो, अजान रख लो, आप अजान सुन सकते हैं। अजान की कदर नहीं की इसलिए ऐसा इसके लिए हो रहा है कि अभी ये तो इसके ये होने के से अल्लाह में तुमको तरबियत देके पक्का नमाजी बनाने के लिए करया होगा। अल्लाह की मर्जी है, सब सिवाय अल्लाह के पत्ता भी नहीं हिलता। तो मैं दोबारा आपके माध्यम मुकद्दरा मैं अखंडा श्रीनिवास मूर्ति साहब का, एमएलए साहब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी तरफ से पर्सनल लेके जो मंदिर है, मस्जिद है, चर्च को है, मेरी तरफ से मैं करता हूँ, मेरी तरफ से मैं ये साउंड कंट्रोलर डिवाइस डालता हूँ करके, आप तय करके एप्लीकेशन फॉर्म भी मैं करता हूँ करके बोले, मैं आवाम की तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से दिल की गहराई से मैं अखंडा श्रीनिवास मूर्ति साहब का शुक्रिया अदा। हमारा ज़मीर भाई नेतृत्व से हमारा पुलकेशनर कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरा मस्जिद और मंदिर और चर्चा को पूरा को बुला को मीटिंग कर को ये क्या सुप्रीम कोर्ट आर्डर है वो का साउंड कम करना कर को उस तरफ से हमें डिवाइडर डाल को पूरा डिवाइस का डाल को पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कितना मस्जिद रहते, मंदिर रहते, चर्च रहते, वो सभी डाल को हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमारा भाई जमीर भाई की तरफ से एक क्लियर कर रहा है सर। तो कोई मसला नहीं है यहाँ पे पुलिस स्टेशन में कोई बात वो परमिशन का तरफ से हमें पूरा उनके पास क्लासमेट लेको उसके पास ले लेको हमें जाको अप्लाई कर को उसका परमिशन दिला रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नूरुल्लाह हूँ, मस्जिद अम्मा रिटानी रोड में इमाम और ख़तीब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज 16 मई 2022 हसीन शादी महल जो काल बैर संदरा में है वहाँ पर एक जलसा मुनक़िद किए थे, जिसमें मसाजिद में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के सिलसिले में कानूनी कार्रवाई और उसके लिए इजाज़त लेने के लिए फॉर्म फिल करना, यह काम अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ शादी महल में हुआ। अतराफ़ के पूरे मसाजिद के अक्सर ज़िम्मेदार अहबाब आए हुए थे और फॉर्म में अपना नाम लिखे हैं और पूरे डिटेल उसमें लिखे हैं। अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम हज़रत मौलाना सग़ीर अहमद साहब 2-3 दिन पहले प्रेस मीटिंग में उन्होंने आवाम से दरख्वास्त की थी कि हुकूमत के तरफ से एक आर्डर पास होकर है, जो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से वो आर्डर हुआ तकरीबन 17 साल पहले। उसके तहत 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक लाउड स्पीकर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम ने फ़जर की अज़ान बग़ैर माइक के लाउड स्पीकर के ऐसे ही देने के लिए हुक्म जारी किए। तो हम अहलियान कर्नाटक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अमीर शरीयत के बाद पर लब्बैक कहते हुए फ़जर के अज़ान हमने माइक में देना बंद कर दिया है। ये कुरान की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अल्लाह ताला ईमान वालों से मुखातब है, ईमान वालों अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और तुम्हारे जो सरदार जो अमीर होते हैं उनकी भी इताअत करो, उनके भी हुक्म को मान कर चला करो। इसी आयत के ज़ैल में हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम के हुक्म को मानते हुए फ़जर के अज़ान किसी मस्जिद में माइक में नहीं दे रहे हैं। अब रही बात ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, इन तीनों नमाज़ों में अज़ान के लिए पोल्यूशन बोर्ड के तरफ से जो ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा चारों नमाज़ों में अज़ान के लिए पोल्यूशन बोर्ड के तरफ से जो हिदायत जारी किए हैं, जिसमें साइलेंट जोन में 40/5 और कमर्शियल में 60/5 और इंडस्ट्रियल में 70/5 इस तरह जो है वो हिसाब है। वो हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह सबील साहब ने जो साद इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने शुरू में मशवरे के बाद उन्होंने एक डिवाइस तैयार किया है और वो डिवाइस अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मसाजिद के एम्पलीफायर में नस्ब करना ज़रूरी है। कोई ज़िम्मेदार अहबाब ये नहीं समझें कि हम माइक में और एम्पलीफायर में साउंड कम करके अज़ान दे देंगे, ये बिल्कुल हो नहीं सकता है। आप 2 दिन के लिए साउंड करेंगे, तीसरे दिन में साउंड खुद ब खुद बढ़ जाएगा। अचानक पोल्यूशन बोर्ड के वो ऑफिसर्स आएंगे, चेक करेंगे, फ़ोटो लेंगे, वीडियोग्राफी बनाएंगे, फिर आपके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए बग़ैर ताख़ीर किए कि हर मस्जिद वाले अपने अपने मस्जिद के एम्पलीफायर में ये डिवाइस आप हज़रात उसको नस्ब करें ज़रूरी। और इसके साथ ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा में बहुत कम आवाज़ में अज़ान सुनाई देगी। इसके लिए आप हज़रात जो है ये जो हम पर जो हुक्म जारी हुआ है ये भी अल्लाह के तरफ से है और इसको अल्लाह का हुक्म मानते हुए हम खामोशी के साथ इन अहकामात पर हमको भी अमल करना होगा। इस सिलसिले में हुकूमत के ख़िलाफ़ या अमीर शरीयत के ख़िलाफ़ या सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म के बयानबाजी ना करें।
इसलिए कि हम जहाँ रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, मुल्क का जो कानून होता है उस मुल्क के कानून पर अमल करना हम सब के लिए ज़रूरी होता है। वैसे अमीर शरीयत दामद बरकातुहू ने कहा कि फ़जर की अज़ान माइक में दिए बगैर रहना कोई बुरी चीज़ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही अज़ान दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हर जगह शुरू हुआ है। आज ये काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे MLA ज़मीर अहमद साहब और हमारे अखंड श्रीनिवास मूर्ति MLA साहब और कायदीन और उलमा कराम और ज़िम्मेदार अहबाब यहाँ जमा थे। यहाँ पर अक्सर मसाजिद वालों ने अपने अपने मस्जिद के लेटर हेड में पूरा लिख कर फॉर्म फिल करके यहाँ सबमिट किए हैं। फिर यहाँ से जवाब मिला है कि हफ्ते के दिन हम एक्नॉलेजमेंट आपको जारी करेंगे, उसको लेकर हम इसको इंशाल्लाह रखना है। बहरहाल आप तमाम मीडिया वालों को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। आप ऐसे मौके पर आगे बढ़कर उलमा कराम से सवाल पूछते हैं और उम्मत तक ये हमारे पैगाम आप पहुँचाते हैं। आप तमाम अहबाब का भी शुक्रिया है। और फिर दोबारा हम लोग जो है आवाम से गुजारिश करेंगे, अज़ान के मामले में किसी किस्म के ख़िलाफ़ वर्जी ना करें, बयानबाजी ना करें और ज़ोर ज़ोर से अज़ान देने की कोशिश ना करें। ये डिवाइस ज़रूर आप हज़रात अपने मसाजिद में नस्ब करें। ये अल्लाह के तरफ से एक हुक्म होता है, हमको मानना ज़रूरी है। सुलह हुदैबिया के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाज़िरी में गैरों के तरफ से कुछ शराइत लिखे गए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तस्लीम किया, उस पर दस्तखत भी किए। तो बाज़ लोगों ने आवाज़ उठाई कि आप ऐसे उनके सामने झुककर जो है आप जो है ये शराइत पर आपने मान ली है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब हमारा काम यही है कि इन शराइत को मान लिया जाए। फिर तारीख़ जानती है, तारीख़ गवाह है, फिर अल्लाह ताला ने कामयाबियों से माला माल किया है। इसी तरह ये एक आजमाइश के दौर हम पर गुज़र के है। इस तरह जो है ये शराइत हम पर लागू किए गए हैं। हम आमन्ना सद्दक़ना कहते हुए अमीर शरीयत दामद बरकातुहू के हुक्म पर और क़ानूनी कार्रवाई को मानते हुए, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मानते हुए और रियासत कर्नाटक के CM और यहाँ के पुलिस ACP DCP और कमिश्नर इन तमाम के आर्डर को मानते हुए हम इसको मानते हैं और इसी पर इंशाल्लाह हम अमल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है 2005 से है, जैसा कि अभी बताया, अब ये उसे लागू किया जा रहा है। तो इस सिलसिले में 2-3 दिन पहले अमीर शरीयत कर्नाटक मौलाना ज़कीर अहमद साहब दामद बरकातुहू ने जो हमें गाइडलाइंस दिया है कि सुप्रीम कोर्ट चूँकि हमारा एक अदालत उज़्मा है, हम उसका एहतराम करते हैं और उनके क़ानून का हम पालन करते हैं। तो वहाँ से जो हमें आर्डर आया है कि मस्जिद के अज़ान को धीमी किया जाए और फजर की अज़ान 10 बजे से 6 बजे तक कोई लाउड स्पीकर यूज़ नहीं किया जाए। तो हम अमीर शरीयत कर्नाटक के आवाज़ पर हम इस पर अमली जामा पहनाने के लिए आज यहाँ पुलिकेशन नगर के अखंड श्रीनिवास मूर्ति ने MLA साहब ने ये हसीन शादी महल में और ज़मीर अहमद की सरपरस्ती में यहाँ एक प्रोग्राम मुनक़िद किया है। पूरे मसाजिद को जोड़ा उन्होंने और तमाम मसाजिद के लिए दरख्वास्त ली गई है कि एप्लीकेशन दें, आपको परमिशन लेटर लिख कर देंगे 4 वक्त नमाज लाउड स्पीकर में अज़ान के लिए और सुबह फजर के लिए। तो अमीर शरीयत ने जो हमें कह दिया कि अज़ान लाउड स्पीकर में न दें, तो हम लोगों ने लाउड स्पीकर में अज़ान देनी बंद की है और मस्जिद में खड़े होकर ज़ोर से अज़ान दे लेते हैं इंशाअल्लाह। और जब तक कोशिश है ये, जब फिर इंशाअल्लाह आइंदा अल्लाह ने चाहा तो कभी ऐसे हालात या सुप्रीम कोर्ट के फिर दूसरे आर्डर आएंगे तो हम इंशाअल्लाह मस्जिद में लाउड स्पीकर से अज़ान देंगे। ये तमाम मज़ाहिब के लिए है, मस्जिद के लिए भी है, मंदिर के लिए भी है, चर्च के लिए है और सियासी लोगों के लिए भी है जो रात को प्रोग्राम करते हैं उनके लिए। तो उसको जो अमीर शरीयत के जो हज़रत ने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर और उनके हुक्म के उस पर जो हमें हुक्म किया है उसको अमली जमा बनाने के लिए आज यहाँ दरख्वास्त फिल किया गया और उससे ACP यहाँ के दिया जाएगा और उससे वहाँ परमिशन लेकर यहाँ के अखंड श्रीनिवास मूर्ति ने पुलिकेशन नगर की तमाम मसाजिद की जिम्मेदारी ली और उन्होंने एक साउंड कंट्रोल डिवीज़र भी एक तकसीम की है। बस तमाम मसाजिद को करने का हद किया, सबका नाम और एड्रेस लिख लिया, वो मस्जिद तक पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह। तो हम अमीर शरीयत कर्नाटक के आवाज़ पर हम पाबंद हैं, उनके हुक्म पर इंशाअल्लाह। हम तो अमन और सलामती के ख़्वाह हैं। अल्लाह हमारे इस मुल्क की, ख़ास तौर से हमारे सूबा कर्नाटक की हिफाजत फरमाए। हमारी मस्जिद का नाम मस्जिद रहमानी है। ये पिल्लाना गार्डन 2nd स्टेज में है, लेकिन जिस वक्त से हुकूमत का जो क़ानून पास होकर पेपर में डाला, मतलब पेपर में अनाउंस हुआ, उस वक्त हमने भी फजर की नमाज माइक में देने से रोक लिए। मस्जिद में ही इलाहा कर बाहर अजान देते हैं ज़ोर से,
लेकिन वो मस्जिद के अहाते में सुनी आती है नहीं। अगर कोई आसपास पड़ोस में पड़ोसी हैं तो उनको सुनी आती है। लेकिन हम लोग मस्जिद में अज़ान माइक में देने से फजर को रोक लेकर ज़ोहर, असर और मगरिब अज़ान दे रहे हैं। लेकिन बेहतर है कि हमारे अखंड श्रीनिवास मूर्ति से मालूम हुआ कि हम लोगों को जो है यहाँ हसीन शादी महल में बुला कर जो वो डिवाइज़र है इसका कंट्रोलर, साउंड कंट्रोलर, वो कंट्रोलर जो है हर मसाजिद को दे रहे हैं और उसका लाइसेंस भी हम लोग बनाते हैं मुल्क के। इस वास्ते हम लोग जो है यहाँ हसीन महल में आए और हमारा भी जो एप्लीकेशन भरे हमारी मस्जिद के नाम से और अब हमें दाखिल कर करते हैं। इंशाअल्लाह हमने आगे चलकर मिलेगा तो हमें इंशाअल्लाह उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करेंगे जो हमें असिस्टेंट कमिश्नर के पास जाने से बच गए। वो लोग खुद ही अपना लाइसेंस देते हैं बोल के मालूम हुआ है, उसका परमिशन ठीक है वो दें दे, जब तक वो देंगे हम लोग ले लेंगे। ज़मीर अहमद खान साहब भी आए, ज़मीर अहमद खान साहब आकर जो है पूरे तरीके से बताए न, मतलब हालात भी बताए कर्नाटक के और सारे हिंदुस्तान के। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने लोग जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में करे बोलकर मालूम हुआ, उसके बाद में उन्होंने अखंड श्रीनिवास मूर्ति को बोले, वो भी करे हैं। उनका भी शुक्रिया हम लोग भी अदा करते हैं सारे मसाजिद की तरफ से। अल्लाह उनको बेहतर बनाए।